वहीं शिमला में सोमवार को सीएम जयराम ठाकुर ने कोविड-19 पर समीक्षा बैठक की और इस बैठक में एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल प्रदेश में अब 1 मई तक सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे और इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल, मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और बढ़ते संक्रमण को लेकर यह फैसला लिया गया। यहाँ आपको बता दें कि इस दौरान स्कूल्स, कॉलेजेस, विश्वविद्यालयों के अध्यापकों को भी छुट्टी दी गई है। और इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि सीएम जयराम ठाकुर ने ये कहा है कि उन्होंने हाल ही में 3 जिलों का दौरा किया है, कोविड-19 की स्थिति का जायजा लिया है और ये भी कहा कि 22 अप्रैल को मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित करके कुछ और महत्वपूर्ण फैसलों को भी लिया जाएगा ताकि प्रदेश के अंदर इस वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। तो बता दें कि सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में ये समीक्षा बैठक रखी गई, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ जो तमाम वरिष्ठ अधिकारी हैं वो यहां मौजूद रहे और शिक्षण संस्थानों को बंद करने का फैसला लिया। 1 मई तक ये शिक्षण संस्थान बंद करने का फैसला लिया गया है। कोविड-19 पर समीक्षा बैठक की गई और जिस तरह से कोरोना के मामले अब हिमाचल में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए इस बैठक को रखा गया और ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला भी लिया गया। यहाँ आपको बता दें कि तमाम जो शिक्षण संस्थान है उन्हें बंद करने का फैसला लिया गया है 1 मई तक। बता दें कि कोविड-19 पर यह समीक्षा बैठक की और सीएम जयराम की अध्यक्षता में इस बैठक को आयोजित किया गया, जिसमें तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद रहे और जिस तरह से कोरोना का आंकड़ा लगातार हिमाचल में बढ़ रहा है उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया। अब बता दें कि हिमाचल में सबसे ज्यादा जो मामले हैं वो कांगड़ा में निकलकर सामने आए हैं और लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है और इसके साथ ही बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तमाम जो फैसले हैं वो लिए जा रहे हैं। फिलहाल के लिए शिक्षण संस्थान बंद किए गए हैं। 1 मई तारीख दी गई है, 1 मई तक फिलहाल शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। पालमपुर से अनूप धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, क्या कुछ अपडेट आ रहा है? देखिए दीपशिखा, कल जो है वो जिला कांगड़ा में बहुत ज्यादा मामले, जो 526 मामले जो हैं वो जिला कांगड़ा में आए हैं। कहीं ना कहीं ये चिंताजनक बात है जिला प्रशासन के लिए, प्रदेश सरकार के लिए, क्योंकि लगातार मामले जो हैं वो पहले मामले बहुत कम आ रहे थे, जो संख्या थी वो 20 से 30 जा रही थी, तो उसके बाद जो मामले थे 100 तक पहुंचे, अब 200 तक ये आंकड़ा चला गया था। लेकिन पिछले कल जो है वो 526 मामले एक साथ आए, तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के लिए ये खतरे की घंटी है। और जो हमें सोर्सेज से पता लगा है कि जिला प्रशासन भी ये रिकमेंड कर रहा है कि इसमें जिला कांगड़ा में अगर लॉकडाउन लगा दिया जाए तो ये बेहतर समय है लॉकडाउन के लिए, ताकि इन स्थितियों को संभाला जा सके। दूसरी तरफ मैं बात करूंगा स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरी तैयारियां की गई हैं। जो हमारी बात हुई है तो किसी भी तरह की कमी जो है वो पूरे जिला में नहीं है। बेड्स अवेलेबल हैं, वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं, सारी चीज तैयारियां जो है वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की गई हैं। अभी बहुत अहम हो जाता है दीपशिखा, जब 526 मामले हैं, जब इनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री ट्रेस आउट होगी, उनके सैंपलिंग होगी, तो ये मामले और बढ़ेंगे। तो एकदम से मामले बढ़ेंगे, तो इसके लिए जिला प्रशासन जो है पूरी तरह से तैयार है। लॉकडाउन की तरफ भी देख रहा है जिला प्रशासन, क्योंकि प्रदेश सरकार को भी इस तरह की रिपोर्ट जो है भेजी गई है कि लॉकडाउन की इजाजत मिल जाए, तो इस तरफ भी जिला प्रशासन देख रहा है। दूसरी तरफ मैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर जितने भी हमारे मंदिर या मॉन्यूमेंट्स जितने भी थे वो भी पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। वो केंद्र सरकार की जो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया है उन्होंने एक डायरेक्शन जारी कर दी है। तीसरी तरफ मैं बड़ी बात करूंगा, क्योंकि लगातार जो है वो एक छोटे कार्यक्रम जो हैं वो नेताओं की तरफ से आयोजित किए जा रहे थे, मंत्रियों विधायकों की तरफ से छोटे छोटे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उसके ऊपर भी कांग्रेस की तरफ से विरोध जताया गया, उसमें भी थोड़ी सी कमी आई है। तीसरी तरफ शांता कुमार जो खुद वरिष्ठ पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो है वो पूरे प्रदेश में किसी भी तरह के राजनीतिक कार्यक्रम को लेकर के जो है वो पूरी तरह से अपना विरोध दर्ज करवाया था और खुद ये नसीहत दी थी कि ऐसे समय में किसी भी तरह के राजनीतिक कार्यक्रम ना हो, सिर्फ और सिर्फ लोगों से संवाद स्थापित करना है तो वो घर बैठ के भी किया जा सकता है और एमएलए मंत्री जो है वो घर बैठ करके जो है वो लोगों से संवाद स्थापित करें। तो सब तरह से जो प्रयास जो है, क्योंकि किसी भी तरह से कोरोना जो है वो ज्यादा ना फैले, उसके लिए हर तरफ से सजेशंस, हर तरफ से प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। हो सकता है क्योंकि स्थितियां इसी तरह से लई तो जिला कांगड़ा जो है वो एक बार फिर जो है वो लॉकडाउन की तरफ जो है वो बढ़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल अनूप, आप हमारे साथ बने रहिए। शिमला से विकास शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, अभी क्या कुछ अपडेट है आपके पास कोरोना को लेकर?
बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश के हालात कुछ कुछ खास अच्छे नहीं है। एक तरफ दिल्ली में जहां जो है लॉकडाउन लगा दिया गया है 6 दिन के लिए, उसका असर हिमाचल में भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में ये कहा जा रहा था बहुत हद तक मुमकिन है कि हिमाचल प्रदेश में भी इस तरह के फैसले जो है वो लिए जा सकते हैं। हालांकि 22 तारीख को अब हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की एक बैठक आयोजित करनी है और मैं इस समय राज्य सचिवालय में ही हूँ। यहाँ भी आज दिन भर हलचल इसी बारे में होती रही कि आज बैठकें हो रही हैं। राज्य सरकार जो है पूरी कोशिश कर रही है कि किस तरह से संक्रमण के खतरे को कम किया जा सकता है। अच्छा, इस बाबत ये भी कहा जा रहा है कि और क्या जो नियम जो है वो कड़े किए जा सकते हैं, क्या बंदिशें लागू की जा सकती है। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से ये कहना है कि अभी बंदिशें लागू नहीं की जा रही हैं, असेसमेंट जो है वो की जा रही है। राज्य भर में मुख्यमंत्री जो है वो दौरा कर रहे हैं, सभी जिलों के पास वो जा रहे हैं, वहां जिला प्रशासन से बैठक कर रहे हैं और इसी कड़ी में राज्य जो सचिवालय है यहाँ पर भी आज बैठकों का दौर जारी है। हालांकि आज कोविड के लिए जिस तरह से मंत्रियों के साथ मंत्रणा चल रही है, एक एक करके लोग जो है वो आ रहे हैं, विधायकों के साथ लोग मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ मिल रहे हैं। तो मैसेज जो है वो बिल्कुल सीधा साफ है कि आने वाले दिनों में अब बंदिशें और कड़ी की जा सकती है। इस पर आखिरी फैसला जो है अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लेंगे, कैबिनेट लेगी और कैबिनेट की बैठक में भी ये तमाम चीजें जो है वो डिस्कस की जानी है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने एक अपना एजेंडा जो है वो तैयार किया है, प्रेजेंटेशन तैयार की है, जिस पर हिमाचल के हालात और जो वो जिले जहां पर जिन जिलों में ज्यादा हालात खराब है उन जिलों को जो है किस तरह से वहां पर बंदिशें लागू की जानी है, या फिर हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में क्या वीकली कर्फ्यू जो है वो लगाया जा सकता है, वीकली लॉकडाउन जो है वो लगाया जा सकता है, या फिर और क्या इस तरह से और बंदिशें जो है वो लगाई जा सकती है। इसको लेकर मंत्रणा जो है वो लगातार की जा रही है। बीते कल भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है अपने प्रवास के बाद वापिस जो है वो शिमला पहुंचे थे और आके एक बैठक यहाँ पर की। बैठक में मुख्य सचिव जो है या फिर हम कहें जो डॉक्टर राजीव सैजल हैं जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे इस बैठक, और तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग के वो यहाँ पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर यह संदेश दिया है कि आप लोग सुनिश्चित करें कि ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो, जो तमाम जो बिस्तर हैं उनको ऑक्सीजन के साथ जोड़ा जाए और ऐसे में ऑक्सीजन युक्त जो बिस्तर है उनका ज्यादा से ज्यादा और उनको बढ़ाया जाए, ताकि आने वाले दिनों में अगर सिचुएशन किसी तरह से अगर बिगड़ती है तो ऐसे में हालात अगर बिगड़ते हैं इस तरह से राज्य सरकार को इस स्वास्थ्य विभाग को ये संभालना है, इसके बारे में जो है वो चर्चा की जा रही है। और निश्चित रूप से 22 तारीख के बाद कड़ी बंदिशें लगाने के संकेत जो है वो राज्य सरकार पहले विकास क्योंकि जिस तरह से भी आपने जानकारी दी, एक तरफ जो बैठकों का दौर है वो जारी है, दूसरी तरफ जो फैसला लिया गया है शिक्षण संस्थान भी बंद किए गए हैं, इसके साथ ही जो कारोबार है पर्यटन कारोबार उस पर भी कोरोना का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। विकास, निश्चित रूप से देखिए हिमाचल एक पर्यटन स्टेट है और ऐसे में अगर पर्यटन राज्य के साथ साथ अगर पर्यटकों की अगर खासतौर पर बात करें तो पहले राज्य सरकार ने ये कहा था कि एक एडवाइजरी जारी की जा रही है और उस एडवाइजरी के मुताबिक अब आप 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर जो कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट वो आपको लानी होगी। ऐसे में अभी भी आदेश तो यही लागू है, बॉर्डर पर कोई पुलिस किसी को नहीं रोक रहा है, लेकिन जब कोई पर्यटक हिमाचल प्रदेश में आता है तो आकर वो होटलियर यानी कि होटल की रिसेप्शन पर आपको जो है वो अपनी कोविड नेगेटिव की जो 72 घंटे पहले की रिपोर्ट है वो दिखानी होगी। इस तरह की परिस्थितियों को जांचते भांपते हुए राज्य सरकार पहले ही ये अंदाजा लगा रही थी अर्थव्यवस्था जो है वो कहीं ना बिगड़े, और ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती है कि अर्थव्यवस्था, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा इसी महीने की अगर बात करें पिछले साल की 2020 तो अप्रैल के महीने में भी पूरी तरह से बिल्कुल विकास, आप हमारे साथ बनी रहिए। अनु दीवान, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।